गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन का पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 4 है और आज का हम लोग का हेडिंग है रिलेटिव प्रोनाउन। आज गाइड्स हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि यह जो रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग पूरी डीपली से रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे, देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और कैसे इसमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है और हम लोग उसे कैसे समझेंगे कि यहाँ पर एरर है और एग्ज़ाम में कैसे हम सही कर सकेंगे। तो गाइड्स चलो चलते हैं समय को नष्ट न करते हुए। तो यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? डेवलप रिलेशन, यानी कि ये क्या करता है? रिलेशन करता है। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट। ये सब एक रिलेटिव प्रोनाउन है। आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये तो प्रश्नवाचक है, राइट? ये प्रश्नवाचक है, लेकिन यह प्रश्नवाचक कब होंगे? जब यानी कि जब इनसे पहले कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनको रख करके, तब हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे प्रश्नवाचक IW वर्ड कह सकते हैं। बट लेकिन ये क्या करेगा? यह दो वाक्यों को जोड़ेगा, कंजक्शन की तरह यह प्रयोग होगा, तो इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो मेक्स एग्जेक्टिव क्लॉज, और यह एक एग्जेक्टिव क्लॉज बनाता है। यह सब हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। सो गाइड्स चलो देखते हैं किसके लिए प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए हु क्या है? हु सब्जेक्टिव, यानी कि हु जो होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा और किसके लिए होगा? ऑलवेज पर्सन के लिए होगा। और इसके बाद यानी हु प्लस वर्ब या मेन वर्ब, यानी फाइनाइट वर्ब या वर्ब इसके बाद हमें चाहिए। और फिर क्या होगा? यानी नाउन प्लस हु प्लस फाइनाइट वर्ब या वर्ब। सो गाइड्स आपको समझ में आ गया कि हु किसके लिए प्रयोग होगा? सब्जेक्ट के लिए की होगा और इसके बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चाहिए। अब देखिए हुम क्या है? हुम ऑब्जेक्टिव केस, यानी यह ऑब्जेक्ट के लिए लगेगा और किसके लगेगा? पर्सन के लिए लगेगा। और जिसका हिंदी क्या है? जिसे या जिसको। और इसका हिंदी क्या था? जो या जिसने, जिसे या जिसको। हुम का प्रयोग वनली पर्सन के लिए किया जाएगा और यह ऑलवेज ऑब्जेक्ट केस में होगा। और हुम के बाद जो कि हमें कोई फाइनाइट वर्ब या वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइड्स हो गया। अब आगे चलते हैं हुज क्या है? यह एक पॉजेसिव केस है। हुज क्या है? एक पॉजेसिव केस है। और यह क्या होंगे? पहले नाउन प्लस, यानी उसके बाद हम पॉजेसिव केस प्लस फिर ऑब्जेक्ट या नाउन लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसा देगा क्वेश्चन, हम लोग उसे देखेंगे तब समझ में आएगा हुज का, इस तरह से नहीं। फिर आगे विच क्या है? विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी विच क्या है? विच एक निर्जीव वस्तु के लिए लगेगा और एनिमल के लिए भी लगेगा, लेकिन ज़्यादातर के हम लोग इसे निर्जीव के लिए लगाते हैं। और यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होगा। और क्या करेंगे? यानी हम बीच के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की ज़रूरत होती है और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। कब? यानी जब ये सब्जेक्ट केस में होता है तब इसे एक फाइनाइट वर्ब या वर्ब की ज़रूरत होती है। फाइनाइट वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब या एक मेन वर्ब की ज़रूरत होती है। जब यह ऑब्जेक्ट केस में होता है तो इसे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद कोई एक अलग सब्जेक्ट होता है और इसकी हिंदी होती है जो या जिसे। हो गया गाइड्स। अब देखो दैट भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए होता है और इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की ज़रूरत होती है और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। जब यह सब्जेक्ट केस में होता है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, जब यह ऑब्जेक्ट केस में होता है तो नहीं होता है। दैट और विच सेम प्रोसेस है और यह एनिमल और बर्ड्स। और दैट का प्रयोग बहुत बड़ा है तो हम लोग इसको बारी बारी से उसे पढ़ेंगे। और देखिए वाट क्या है? सेंस, भाववाचक है। और जो कुछ भी, यानी जब जो कुछ भी आता है हिंदी में तो हम उसे वाट का प्रयोग करके
हम उस वाक्य को जोड़ते हैं तो ये भाववाचक है, और इसका जो दैट है या जो, जिसे, इसका भी, जिसको भी, इसका हिंदी आता है। सो गाइड्स, आप इसे समझ लीजिएगा और इसे अच्छे से अपने नोटबुक में कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे किताब में जल्दी मिलते नहीं। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या एरर है। गाइड्स आप ध्यान देना, ये हम आपके सामने रखे हुए हैं, आपको यहाँ पर कुछ भरने के लिए है और यहाँ पर कुछ एरर भी है। आपको पकड़ना है कि क्या इस सेंटेंस में गलत है। पहले देखो, आई नो द बॉय, मैं आई नो द बॉय डॉट डॉट डॉट, क्या लिखा है, टीज यू। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, टीज यू, चिढ़ाता है, चिढ़ाता है, जो तुम्हें चिढ़ाता है। हिंदी आ गया, जो तुम्हें चिढ़ाता है। सो गाइड्स अब ध्यान दो, ये क्या है, यह एक वर्ब है ना वर्ब। टीज माने चिढ़ाना, यानी जो तुम्हें चिढ़ाता है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम यानी कि हु का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक वर्ब मिल रहा है, ये सब्जेक्ट केस में, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें हु भरना होगा। आगे चलते हैं गाइड्स, क्या कह रहा है, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यानी यह वह लड़का है, यह वह लड़का है। आई सा इन फेयर एस्टरडे, ये पूरा आधा है, इसको अरे एस्टरडे लिखा हुआ है मानो। तो अब यहाँ क्या करो, यह वह लड़का है, यह वह लड़का है। आई सा इन फेयर, मैं जिसे, अब हिंदी देखो क्या मिल रहा है, जिसे मैं मेला में देखा, जिसे मैं मेला में देखा। सो गाइड्स अभी हमने बताया कि हुम के बाद क्या होता है, हुम के बाद हमें कोई फाइनाइट वर्ब या वर्ब नहीं होता है, उसके बाद हमें एक सब्जेक्ट मिलता है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, और ये आई इस पर काम कर रहा है, यानी इसे देखा है। तो हमें क्या यहाँ लगाना होगा, हमें यहाँ पर हुम लगाना होगा, तब ये सही हो गया। आई किल द डॉग, आई किल द डॉग, यानी मैं कुत्ते को मार दिया। बाइट यू एस्टरडे, जो तुम्हें कल काटा था। सो गाइड्स अब ध्यान दो, जो तुम्हें कल काटा था, और पहले ध्यान दो ये क्या है, यह एक जानवर है। तो जानवर के लिए हम क्या लगाते हैं, आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए। मानिए हम विच को काट दिए, विच की जगह से एनिमल काट दिए, तो दैट किसके लिए लगता है, एनिमल, दैट के लिए, और दैट के लिए लगता है। और यहाँ पर आप ध्यान दो, दैट किसके लिए है, दैट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए है। इसके बाद हमें वर्ब या फाइनाइट वर्ब चाहिए और नहीं भी चाहिए। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है सब्जेक्ट केस में, तो हम यहाँ पर लगाएंगे दैट, और हिंदी क्या आएगा, जो, यानी आई किल द डॉग, मैं कुत्ते को मार दिया, जो बाइट यू, जो तुम्हें काटा था, स्टडी माने कल, जो तुम्हें कल काटा था। तो अगला देखते हैं गाइड्स, यहाँ पे कह रहा है कि whom books आर हेयर है, यहाँ पर मिट गया था। तो whom books आर हेयर, तो whom books होता है कि whose books होता है। whose माने जिसका, हमने बोला ना पॉजेसिव केस होगा जिसका, इसके बाद हमें एक नाउन मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये whose हो जाएगा, whom नहीं। तो यहाँ हटाएंगे, और whose books आर देयर, यहाँ पर किसका किताब है। सो गाइड्स आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं, इधर देखते हैं, इधर भी कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, और देखते हैं इस सेंटेंस में क्या एरर है और यहाँ पर कौन सा नियम कानून है। सो गाइड्स देखते हैं, पहले में क्या है, आई विच इज योर टीचर कैन हेल्प यू। तो सो गाइड्स ध्यान दो, अभी हमने इसमें लिखा था प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस हु, तो हमें क्या मिला, प्रोनाउन है। जो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, कैन हेल्प यू, तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये व्यक्ति है, तो ये गलत है। यहाँ पर विच न होकर के क्या होगा, यहाँ पर हु होगा, और हु के बाद देखो यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब दिया हुआ है। सो गाइड्स आगे चल, हु, यू,
आर कॉलिंग यू। तो अब यहाँ से हिंदी निकालो, क्या कर रहा है, यू आर कॉलिंग मी, यानी तुम मुझे बुला रहे हो। वेरी बिजी, वेरी बिजी, जो मैं व्यस्त हूँ, जो मैं व्यस्त हूँ। तो अब गाइड से ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, न कोई फाइनाइट वर्ब है, न हेल्पिंग वर्ब है, न वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है। तो क्या लगेगा, यहाँ हु हटा करके यहाँ पर हुम लगेगा, और कह रहा है जिसे तुम बुला रहे हो। मैं यानी जिसे मैं हूँ, जिसे तुम बुला रहे हो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। पर एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमें हुम होगा, क्योंकि इस पर काम किया जा रहा है, इसे बुलाया जा रहा है। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। मोहन हुम फादर इज डेड इज़ वेरी सैड। सो गाइड्स, पहले इस सेंटेंस का हम लोग हिंदी निकालें। मोहन इज़ वेरी सैड, कौन दुख है, मोहन बहुत दुख है। अब क्या कह रहा है, होम फादर, जिसके राइट्स, यहाँ जो होम है यह गलत है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हुज लगाना होगा। मोहन इज़ वेरी सैड, मोहन दुख है। जिसके पिता इज़ डेड, जिसके पिता मरे। जो पेन आपने खरीदा, जो पेन आपने खरीदा इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है। तो गाइस ध्यान दो, निर्जीव है, क्या है, निर्जीव है। किसको खरीदा, पेन को खरीदा, और ऑब्जेक्ट केस में है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस में है, तो यहाँ तो ये पेन निर्जीव है, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ से ये गलत है। यहाँ हमें क्या करना होगा, हमें विच करना होगा। ये पर्सन के लिए लगेंगे, निर्जीव के लिए नहीं लगेंगे। अगला देखते हैं, द पेन हु वाज बॉट इज लेट, यानी जो पेन खरीदा गया खो गया है, खो गया। तो अब यहाँ खो गया, तो अब यहाँ क्या कह रहा है गाइड्स, यहाँ पर हु लगा दिया। अब ये पेन है, और ये ध्यान दो, हमने बताया था विच क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस में होता है। तो ऊपर वाले में ये ऑब्जेक्ट केस में है, नीचे वाले में सब्जेक्ट केस में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक फाइनाइट वर्ब दिया है वाज, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर विच करना होगा, हु को हटा करके। सो गाइड्स, अब देखते हैं दैट का प्रयोग। दैट कहाँ कहाँ लगता है, देखो दैट बर्ड्स के लिए लगता है, एनिमल के लिए लगता है। जब सुपरलेटिव डिग्री, यानी जब सुपरलेटिव डिग्री हो और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो चाहे किसी पर अर्थ जाएगा, लेकिन वह क्या होगा, वहाँ पर दैट ही रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन के रूप में रखा जाएगा। और जब किसी वाक्य में द सेम किसी नाउन या प्रोनाउन द सेम दिखाया जाएगा, लगा हुआ रहेगा उस सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर भी दैट का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं क्या है पहला, कबीर इज़ द बेस्ट। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री आ गया, कबीर इज़ द बेस्ट पोएट। अब इन्हीं को दिखा रहा है कि बेस्ट पोएट। हु, अब देखो नॉर्मल के रूप में तो यहाँ हु सही है, नॉर्मल के रूप में व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग किया गया, पर्सन के लिए किया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नियम लग गया है कि जब सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में होगा, तो वहाँ पर चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जानवर हो, वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही लगेगा। तो यहाँ पर जो हु है यह गलत है, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें दैट का प्रयोग करना होगा। हु गलत है, क्यों, क्योंकि यह सेंटेंस क्या है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। और कह रहा कबीर इज़ द बेस्ट पोएट, कबीर बेस्ट पोएट है, जो वाज बर्न इन इंडिया, जो भारत में पैदा हुए। आगे देखते हैं, दिस इज़ द बेस्ट, यह अच्छा है। विच माने जो, ही डिड यानी वह जो किया वह अच्छा है। तो गाइड्स यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, गलत है। बेस्ट, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर विच का प्रयोग न करके हमें क्या करना होगा, हमें दैट का प्रयोग करना होगा, चाहे जो कुछ भी रहे। तो अगला देखते हैं, आई बॉट द काऊ, मैंने क्या खरीदा, मैंने गाय को खरीदा, मैं गाय को खरीदा। whom you saw there, जिसे तुमने वहाँ देखा, यानी इसका मतलब है कि मैं उस गाय को खरीद लिया जिसे तुमने वहाँ देखा। सो गाइड्स ध्यान दो, जिसे तुमने वहाँ देखा, तो ये क्या है, ये व्यक्ति है,
ये काऊ व्यक्ति है? नहीं, एनिमल्स है। तो एनिमल्स है तो हम क्या लगाएंगे? दैट का प्रयोग करेंगे ना। तो यहाँ होम का प्रयोग गलत है। हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का, क्योंकि जानवर पर ले गया है और दैट किसके लिए है? एनिमल्स और बर्ड्स के लिए है। आगे देखते हैं। दिस इज द पैरट, दिस इज द पैरट, यानी वह तोता है whom I saw in garden। अब जिसे मैं बगीचे में देखा, अरे यह वही तोता है जिसे मैं बगीचे में देखा। तो गाइड्स ध्यान दो, बर्ड्स पर आया है तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होंगे? यहाँ पर व्यक्ति तो है नहीं कि whom लगेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा और कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं गाइड, देखते हैं। इट इज़ द सेम पेन। अब आ गया गाइड्स, देखो द सेम पेन, यानी वह एकदम वही पेन है विच। और देखो निर्जीव के लिए विच लगता है, लेकिन यहाँ हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ एक नियम आ गया कि द सेम देगा, तो हम वहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ जो ये है ये गलत है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें दैट का प्रयोग करना होगा। आई गेव यू, जो मैंने दिया, ये वही पेन है जो मैं तुम्हें दिया। अगला देखते हैं गाइड्स। दिस इज द सेम मैन। अब देखो फिर आ गया द सेम, फिर आ गया मैन, वह वही आदमी है। whom beat you yesterday, जो तुम्हें पीटा था। सब्जेक्ट केस में आ गया गाइड्स, तब भी यहाँ पर नहीं होगा, whom भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमें दैट का ही प्रयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि द सेम आ गया। सो गाइड इसमें हमने क्या सीखा? कोई बर्ड्स हो, एनिमल हो, या सुपरलेटिव डिग्री हो, या द सेम लगा हुआ हो, तो हम वहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ हमने सबका प्रयोग किया, हो का, हुम का, हुज का, विच का, और यहाँ पर भी। सो गाइड्स अभी भी दैट का कुछ बाकी है, तो अभी हम लोग उसे जस्ट देखते हैं। यानी किसी वाक्य में ऑल, एनी, नन, नथिंग्स, ओनली, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, यह जब किसी वाक्य में हो, सो गाइड्स उस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन हो तो बस केवल दैट लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। इतने अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जब किसी वाक्य में होंगे तो उस वाक्य में हम रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग ही करेंगे और किसी का नहीं प्रयोग करेंगे। भले ही वह रूल पहले वाले के अकॉर्डिंग के अनुसार चले, इस रूल के अनुसार चले, लेकिन हम इस रूल के अनुसार नहीं चलेंगे। हम नए रूल के अनुसार चलेंगे कि जब भी किसी वाक्य में ये ऑल, ओनली, नन, नथिंग्स और ये सब हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या एरर है। देयर वाज नथिंग्स। अब क्या मिला गाइड्स? नथिंग्स, विच माने जो, कुड टेम राम। अब हमें गाइड्स क्या मिला? नथिंग मिला। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? विच। तो हमें बस सीधा सीधा विच को हटा करके क्या करना है? दैट करना है और हमें कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं। आई हैव लॉस्ट द फ्यू। अब गाइड्स मिला हमें इस वाक्य में फ्यू मिला। ध्यान दो ऊपर वाले जो हमने बोला है कि इतने अगर हमारे वर्ड जो है किसी सेंटेंस में होंगे तो हम वहाँ केवल कंजक्शन दैट लगाएंगे। फ्यू मिला, फ्यू पेन्स। अब देखो यहाँ पर हमें मिल गया रिलेटिव प्रोनाउन विच आई बॉट स्टडी, जो मैंने कल खरीदा। तो गाइड्स ये जो गलत है यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यानी यहाँ मिलेगा नहीं, यहाँ हमें लगाना पड़ेगा दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट। आगे चलते हैं गाइस। दिस इज द ओनली। अब देखो हमें मिला ओनली, यहाँ पर है ओनली बुक, यह केवल वही किताब है। विच माने जो कैन गिव दे सकता है अस हमें प्रॉपर गाइड्स, यह केवल वही किताब है जो हमें प्रॉपरली गाइड्स दे सकता है।
तो जो के लिए हम यहाँ पर विच का प्रयोग न करके हम दैट का प्रयोग करेंगे। विच क्या है? विच पहले वाले नियम के अनुसार सही है, लेकिन हम पहले वाले अनुसार के नियम यहाँ नहीं फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इतना वर्ड कह रहा है कि यदि हम आ गए तो आप पहले वाले नियम को नहीं मानेंगे। विच, दैट, विच, होम, हुज ये सब नहीं लगाएंगे, केवल दैट लगाएंगे। चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह जानवर हो, कोई भी हो, वहाँ पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन के रूप में दैट ही रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं गाइड्स, देखते हैं ऑल थिंग। अब देखो ऑल आ गया, ऑल है, ऑल थिंग जो पूरे सब चीज़ है। विच माने जो, क्या करा है? ग्लिटर्स माने जो चमकते हैं। इज़ नॉट गोल्ड यानी जो सभी चीज़ चमकते हैं वो सोना नहीं है। तो जो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर दैट लगाना पड़ेगा, विच नहीं। पहले वाले के नियम के हिसाब से वो लोग सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पहले वाले नियम को नहीं फॉलो करना है। ये भाई साहब करे, हम आ गए तो हमें बस रिलेटिव प्रोनाउन दैट चाहिए और कोई नहीं चाहिए। चाहे आप इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे बर्ड्स हो, हमें कुछ से मतलब नहीं, हमें दैट से मतलब है। आगे चलते हैं गाइड्स, देखते हैं। आप देखिए गाइड्स, यहाँ पर क्या एरर है? यहाँ पर कह रहा है कि इट इज़ आई, इट इज़ आई, वह मैं ही हूँ। जो, अब गाइड्स यहाँ ध्यान दो, जो, अब यहाँ देखो क्या आ गया। यहाँ थोड़ा सा ये वाला रूल नहीं है, यहाँ थोड़ा अलग रूल है, इसे पकड़ने का कोशिश करिए। ऐसा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में इंटर लेवल के और बीटीसी और अदर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। इसे ऑब्लिक करके एरर में या यहाँ खाली स्थान छोड़ देता है आपको भरने के लिए कि यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो गाइड से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब इज दिया है, ये भी जीव है, तो यहाँ पर हमें होम हटा करके हमें क्या करना होगा? हु होगा। इट इज आई, वो मैं ही हूँ। जो, अब गाइड ध्यान देना, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसे जब ऐसे सेंटेंस होते हैं तो ऐसे सेंटेंस में जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कौन सा है? सब्जेक्ट आई है, तो इस आई के अनुसार यहाँ पर हमें क्या करना होगा? एम करना होगा। इसमें भी बहुत एरर पूछता है, या ये सही दे देगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब गलत दे देगा, या यहाँ पर ये। तो हमने आपको दोनों बताएं कि ऐसे सेंटेंस एग्ज़ाम में एरर देते हैं, आप इसे ध्यान से समझिएगा। आगे क्या कह रहा है? दिस इज वन ऑफ द बॉयज़, यानी कि दिस माने यह, इज माने है, वन माने एक, ऑफ बॉयज़ यानी उन लड़कों में से क्या है? यह एक है। हुज, अब क्या कर रहा है? हुज हैज़ कि अब गाइड से ध्यान दो, यहाँ पर भी हमें हेल्पिंग वर्ब मिला, हुज तो क्या होता है? हुज एक पॉजेसिव है, पॉजेसिव उसके बाद नाउन चाहिए, तो यहाँ तो गलत है। तो गाइड्स यही ध्यान देना, यहाँ हमें मिला क्या है? हेल्पिंग वर्ब मिला है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पर हु रखेंगे ना, क्योंकि सब्जेक्ट केस में है। देखो ये सब्जेक्ट केस में है और हुम ऑब्जेक्ट केस में है, तो यहाँ हमें एक क्या मिला? एक फाइनाइट वर्ब मिला, हैज़ मिला, इसलिए यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और क्यों लगाना पड़ेगा? आगे बॉयज़ है, हम यहाँ पर हु लगाएंगे, ये वाला रूल नहीं फॉलो करेंगे। यहाँ पर यहाँ दैट नहीं लगाएंगे, यहाँ हु लगाएंगे, ये सिंपल है। तो हमें यहाँ हुज हैज़ स्टोलन द बुक्स। सो गाइड्स ध्यान देना, और ये भी ध्यान दो, और इसके पहले कौन सा है? इसके पहले बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग यहाँ हैज़ न हो करके यहाँ पर हैव होगा, प्लूरल नाउन्स। सो गाइड्स आज हमने ये सीखा कि जब रिलेटिव प्रोनाउन हो और उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी सीखे, और हमने पूरे कहाँ पर हो, होम, हुज, दैट, वाट का प्रयोग होगा वो भी हमने सीखा। देखते हैं अगला रूल, हु वाट रिलेटिव प्रोनाउन, यानी जब हु और वाट क्या हो? यह प्रश्नवाचक हो, यानी कि यहाँ पर ये इनका मतलब है ये WH
WH वर्ड यानी कि जब हु और व्हाट से कोई प्रश्नवाचक हो, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे और किसी का नहीं करेंगे। सो गाइड्स देखो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज इट, यानी क्या है, वह क्या है, यह विच माने जो, मेक्स माने बनाता है, यू माने तुम्हें, फेयरलेस माने निडर, यानी वह क्या है जो तुम्हें निडर बनाता है। यहाँ तो गाइड्स यहाँ निर्जीव की तरफ, ईट की तरफ लेके जा रहा है, तो यहाँ विच सही है, लेकिन यहाँ पर हम यह नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पर एक रूल है कि जब प्रश्नवाचक हो व्हाट और whom, यानी कि व्हाट और whom से प्रश्न पूछा गया हो, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वह रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा और कोई नहीं होगा। तो ये यहाँ पर विच गलत है गाइड्स, यहाँ पर हमें दैट करना पड़ेगा। अगला देखते हैं। अब कह रहा है कि हु एम आई, हु एम आई माने मैं कौन हूँ, हु माने जो, हेल्प यू जो तुम्हारा मदद करूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह मैं कौन हूँ जो मैं तुम्हारा मदद करूँ। तो गाइड्स अब यहाँ पे ध्यान दो, यह भी तो कह रहा है ना, मैंने आपसे कहा ना कि हु और व्हाट यह प्रश्नवाचक हो और इसमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तो केवल दैट लगेगा और कोई नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो हु है ये भी गलत है, यहाँ पर भी वही दैट का ही प्रयोग होगा गाइड्स और कोई के नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब गाइड्स यहाँ पर दूसरा रूल है कि यानी जब दो व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति हो या जानवर हो या कोई वस्तु हो, जब साथ साथ हो तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होगा और कोई नहीं होगा। देखिए सेंटेंस में क्या कह रहा है, द बॉय एंड हिज डॉग, यानी लड़का और उसका जो कुत्ता है। दैट जो, दैट माने जो, एंटर्ड माने प्रवेश किए, माई हाउस मेरे घर में। तो ये सेंटेंस पूरा सही है। आपको बताने के लिए कह दिया कि अगर दो ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि दो सब्जेक्ट हो, एक व्यक्ति हो और एक वस्तु या जानवर हो, तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो हम न व्यक्ति के, ये यानी न व्यक्ति के अनुसार न इस जानवर के अनुसार या वस्तु के अनुसार नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम केवल दैट लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि आप सोचेंगे कि हम यहाँ दूसरे वाले के या पहले वाले के अनुसार हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन रखें, या तो यहाँ कोई जानवर देगा या तो कोई वस्तु देगा, या तो कोई यहाँ इंसान देगा या तो वस्तु देगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की एकदम नहीं बात है। चाहे जानवर हो, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाएंगे, जो के लिए हिंदी निकालेंगे। आपको हिंदी मिलेगा ऑटोमेटिक, आप वहाँ पर दैट रखेंगे। सो गाइड्स आई होप आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बचा क्या है एक, व्हाट। व्हाट माने होता है जो कुछ भी, और ये भाव यानी सेंस पर देता है, तो इस दे सकता है यानी भाव के अनुसार होगा। तो यहाँ पर विच लगा सकता है। तो ध्यान देना, आप पढ़ने पर अर्थ निकालेंगे तो आपको अर्थ वहाँ पर व्हाट का सेंस मिलेगा, यानी जो कुछ का सेंस मिलेगा, तो वहाँ पर व्हाट ही रखेंगे, विच या दैट नहीं रखेंगे। सो गाइड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग का प्रोनाउन पूरी अच्छी तरह से समाप्त हो गया। आज हम लोग का क्या था, पार्ट 4 था। सो गाइड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सो गाइड्स थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।